राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की, मेरे महादेव जी, मेरी माँ दुर्गे, मेरी माँ शाकुंतली, मेरे गणपति महाराज जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। दोस्तों, सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। कृष्ण भगवान जी सभी के ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण भगवान की उस लीला का वर्णन करूँगा जब गोपियाँ यशोदा मैया के पास आती हैं उलाहना लेकर कि मैया, कान्हा तो चोर हो गया है, वो हमारा माखन चुरा कर खा गया। तभी यशोदा मैया कान्हा से पूछती है कि तूने माखन खाया है? तो कान्हा कितने भोले बन जाते हैं, कहते हैं मैया, अरे मैया, मैंने कहाँ माखन खाया मैया, मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया, कहते हैं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वाले बाल सभी बैर परे हैं, वाले बाल सभी बैर परे हैं, बर बस मुख लिपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये लीला बहुत प्रचलित है कान्हा जी की, और वे आखिर में मैया से बात मनवा लेते हैं, हाँ मैया, मैंने माखन खाया है। तो इसी प्रकरण को मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रकरण है। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा नीम। भागवत कथा धर्म रूपी विज्ञान की ध्वजा का फहराता हुआ अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा सिंहनाद है जो मनुष्य को अर्जुन के समान योद्धा बना देता है। उक्त बातें स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज ने प्रखंड क्षेत्र के चकिया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं को कथा का समापन कराते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिना भोग लगाए खाना खाने वाले चोर होते हैं। स्वामी जी ने ये बातें माखन चोरी लीला प्रसंग में कही। उन्होंने कहा कि गोपियों के मन को जानकर भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि भगवान मेरे यहाँ भी माखन खाने आए, और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खिलाने के बहाने घर बुलाती हैं और उन्हें नाचने को बोलती हैं और गाने को बोलती हैं और तब मक्खन खिलाती हैं। फिर भगवान बाल मंडली बनाकर मक्खन चोरी करने की लीला करने के लिए जाते हैं। एक बार एक गोपी के घर में माखन चुराने गए भगवान। गोपी ने कहा कि मैं यशोदा मैया से कह दूंगी तेरा लल्ला चोर है। भगवान फिर से उसी घर में जान बूझकर माखन चोरी करने गई। गोपी पहले से ही उस घर में छुपी हुई थी। जब भगवान माखन की हांडी में हाथ लगाए और खाने के लिए शुरू ही किए थे कि गोपी ने उनकी हाथ पकड़ ली और कही, चलो यशोदा कहती है ना कि मेरा लल्ला चोर नहीं है, आज पता चलेगा
कि उसका लल्ला चोर है या नहीं। गोपी लेकर भगवान श्री कृष्ण को घर को जाने लगती है और घर जाकर कहती है, यशोदा जी देखो तेरा लाल चोर है, तेरा लल्ला चोर है, ये देख। तो कहती है ना कि मेरा लल्ला चोर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सोचे कि यदि माँ को पता चल गया तो मेरा बेटा चोर है तो बहुत पीटेगी। भगवान ने जो गोपी पकड़ कर ले गई थी उसी के बेटा बन गए। यशोदा जी के बाहर आते ही और कहीं कौन चोर है। गोपी फिर से बोली, देखो तेरा बेटा चोर है या नहीं। यशोदा जी बोली कि पहले घूंघट उठाओ और देखो कि यह किसका बेटा है। जब गोपी घूंघट उठाती है तो देखती है कि यह तो मेरा ही बेटा है। वह सोचती है कि मेरा बेटा कहाँ से चला आया। फिर क्या था, यशोदा जी उस गोपी पर खूब बरसी। मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए ना जाने क्या क्या खेल खिलाती हैं और यहाँ पर गोपियाँ क्या करेंगी। फिर शर्म से गोपी लौट गई है और भगवान श्री कृष्ण आगे से छींक कर रोके और उन्होंने कहा कि तुम मुझे चोर बनाना चाहती थी, सारा धन मेरा ही है। जो मेरा भोग लगाकर भोग नहीं खाता वह चोर है। चोर वह सारे लोग हैं जो मेरा भोग लगाकर खाना नहीं खाते। आगे श्री स्वामी जी ने कहा कि सभी लोगों को चाहिए कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें, उससे सभी का कल्याण भी होगा और उनके हृदय में भक्ति भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको ये प्रकरण कैसा लगा कान्हा जी का, अभी आज्ञा लेता हूँ फिर कान्हा जी की और या बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी की, शिव महापुराण सभी ग्रंथों की वाणी में आपको सुनाता रहूँगा जब तक मेरे भाई मेरे साथ ऐसे हो गए हैं। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय शिव शिव गोविंद जी, श्री कृष्णाय नमः।